लालची पत्नी की कहानी। कभी कभी इंसान की इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि वह सही और गलत का भेद ही भूल जाता है। यही लालच जीवन को बर्बादी की ओर ले जाता है। ऐसी ही एक कहानी है लालची पत्नी की। गांव और दंपत्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू मेहनती, ईमानदार और संतोषी स्वभाव का था। उसकी पत्नी का नाम कमला था। कमला सुंदर तो थी, लेकिन उसमें एक बड़ी कमजोरी थी, लालच। उसे हमेशा और अधिक चाहिए होता। अगर उसके पास सोने की चूड़ियां होती तो वह हार की मांग करती, अगर हार मिल जाता तो झुमके की जिद करने लगती। रामू अपने थोड़े से खेत में मेहनत कर परिवार का पालन पोषण करता, लेकिन पत्नी की इच्छाओं का कोई अंत नहीं था। रामू अक्सर कहता, कमला, संतोष में ही सुख है, जरूरत से ज्यादा चाहना दुख ही देता है। लेकिन कमला इन बातों पर कभी ध्यान नहीं देती। सुनहरी मछली का चमत्कार। एक दिन रामू खेत से लौट रहा था तो उसने देखा कि तालाब के किनारे एक सुनहरी मछली छटपटा रही है। वह बहुत सुंदर और चमकदार थी। रामू ने दया करके उसे पानी में छोड़ दिया। तभी मछली ने मानवीय स्वर में कहा, किसान, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, जलदेव की पुत्री हूँ। मांगो, जो भी चाहो मैं दूंगी। रामू ने विनम्रता से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें बचाकर ही मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन मछली ने आग्रह किया, नहीं, तुम्हें कुछ न कुछ मांगना ही होगा, यह मेरा वचन है। रामू ने सोचा कि अगर खाली हाथ लौटा तो कमला फिर नाराज होगी। उसने झिझकते हुए कहा, ठीक है, अगर देना ही चाहो तो हमारी झोपड़ी को थोड़ा बड़ा और मजबूत बना दो। मछली ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, तुम्हारी झोपड़ी पक्के घर में बदल गई है। पहला सुख। जब रामू घर लौटा तो आश्चर्य से देखा कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर पक्के मकान में बदल गई है। कमला की खुशी का ठिकाना न रहा। वह बोली, वाह, आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली। लेकिन सोचो, अगर इतना कुछ मिल सकता है तो और क्यों न मांगे। रामू ने समझाया, कमला, संतोष करो, ये वरदान हमें ईश्वर की कृपा से मिला है। लालच मत करो। परंतु कमला कहाँ मानने वाली थी। दूसरा वरदान। कुछ ही दिनों बाद कमला ने फिर रामू से कहा, उस मछली के पास जाकर कहो कि हमें खेत और बैल भी चाहिए। छोटे मोटे घर से क्या होगा, दूसरों के पास तो सोना चांदी भी है। रामू अनिच्छा से तालाब गया और मछली को पुकारा। मछली आए और उसने फिर इच्छा पूरी कर दी। अब उनके पास हरे भरे खेत और जोड़ीदार बैल आ गए। रामू खुश था, लेकिन कमला को संतोष कहाँ। तीसरी इच्छा और अहंकार। समय बीतने लगा। अब कमला गांव की औरतों से अपनी तुलनाएं करने लगी। वह कहती, फला की साड़ी महंगी है, फला का घर और बड़ा है, मुझे भी महल चाहिए। रामू ने फिर समझाया, पत्नी, ये सब क्षणिक सुख है। मेहनत से जो मिलता है वही स्थायी होता है। ज्यादा मांगोगी तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन कमला ने जिद कर दी। लाचार होकर रामू तालाब गया। मछली ने उसकी तीसरी इच्छा भी पूरी कर दी। अब उनका घर महल बन गया। सेवक नौकर भी आ गए। कमला अब घमंडी हो गई। वह गांव वालों को तुच्छ समझने लगी और रोज नए नए गहनों, कपड़ों की डिमांड करने लगी। चौथी मांग, रानी बनना। एक दिन कमला बोली, अब मुझे रानी बनना है। सेवक नौकरों से क्या होगा। अगर तू मुझे सच में प्यार करता है तो जाकर कह कि मुझे पूरे राज्य की रानी बना दे। रामू घबरा गया। उसने कहा, कमला, ये तो हद हो गई। हम साधारण लोग हैं, रानी बनने का क्या मतलब। ये लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन कमला ने रूठकर खाना पीना छोड़ दिया। मजबूर होकर रामू फिर तालाब पहुंचा। मछली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, ये तुम्हारी अंतिम इच्छा है। अब कमला सचमुच रानी बन गई। महल, सैनिक, दास दासी सब कुछ उसके पास था। लेकिन उसका लालच अब भी खत्म नहीं हुआ। पांचवी और अंतिम लालसा। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चला। लेकिन फिर कमला बोली, अब मुझे देवी बनना है। लोग मेरी पूजा करें, मुझे अर्पण चढ़ाएं। मैं सबसे बड़ी बनना चाहती हूँ। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, कमला, यह पागलपन है। इंसान भगवान नहीं बन सकता। ये घोर अपमान है। लेकिन कमला ने चीखते हुए कहा, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखूंगी। बेचारा रामू रोते रोते तालाब पहुंचा और मछली से बोला, अब वह देवी बनना चाहती है। ये सुनते ही सुनहरी मछली का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, किसान, तुम्हारी पत्नी ने सीमा पार कर दी है। लालच का अंत विनाश ही होता है। जाओ, सब वैसा ही मिलेगा जैसा पहले था। परिणाम। रामू घर लौटा तो देखा कि विशाल महल गायब हो चुका है। खेत खलिहान, गहने जेवर सब खत्म हो गए। सेवक नौकर भी चले गए। अब फिर वही टूटी फूटी झोपड़ी और खाली हाथ रामू और कमला खड़े थे।
कमला रोने लगी, मैंने सब बर्बाद कर दिया। अगर मैं संतोष कर लेती तो हम सुखी रहते। रामू ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं, शायद यही ईश्वर की शिक्षा थी। मेहनत से जो मिलेगा वही टिकेगा। दूसरों का लालच हमारे लिए जहर है। कमला को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने निश्चय किया कि अब वह कभी लालच नहीं करेगी। दोनों पति पत्नी फिर से मेहनत करने लगे और संतोषी जीवन बिताने लगे। शिक्षा, लालच का कोई अंत नहीं होता। जो हमारे पास है उसमें संतोष करना ही सच्चा सुख है। मेहनत से कमाया हुआ धन ही टिकाऊ होता है। दूसरों से तुलना करना और असीम इच्छाएं रखना हमें बर्बाद कर देता है। इस तरह लालची पत्नी की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान को कभी भी लालच के पीछे नहीं भागना चाहिए। संतोष, ईमानदारी और मेहनत ही जीवन की सच्ची पूंजी है। माता रानी को इतना दिखावा पसंद नहीं होगा, सीधा मन से पूजा करो बस। है 20 पेज कुकिंग बन जाएगा। राजू जी, भक्ति में दिखावा नहीं होता, श्रद्धा होती है। राजू हक्का बक्का रह गया। अरे ये क्या है? टीवी से माता रानी निकल आई। डरो मत राजू, मैं तुम्हारी बातों से सुन रही थी। माते, आपका स्वागत है हमारे घर में। सीमा, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन राजू को भी समझ। तुम्हारी मिठाई में स्वाद नहीं है। क्या बकवास है? तुम जैसे लोग मिठाई की कीमत नहीं समझते। जवाब दो, जैसे दुर्गा ने महिषासुर को धैर्य से हराया था। राजू ने गहरी सांस ली और ग्राहक से माफी मांगी। ग्राहक खुश हुआ और मिठाई की बड़ी डील दे गया। तीसरा दिन, सेवा का मूल्य। सीमा ने मोहल्ले की गरीब बच्चियों को कन्या भोज पर बुलाया। राजू ने पहले मना किया, इतना खर्चा किस लिए। माता रानी ने कार्टून स्टाइल में झाड़ू उठाए और खुद ही खाना बनाने में सीमा की मदद करने लगी। राजू ये देखकर शर्मिंदा हुआ और उसने भी मदद की। माता ने कहा, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। चौथा दिन, धैर्य की परीक्षा। राजू की दुकान पर अचानक चोरी हो गई। वह परेशान हो गया, सब खत्म हो गया। माता रानी प्रकट हुई और बोली, ये सिर्फ परीक्षा है। जैसे मैंने असुरों से 9 रातें युद्ध किया, वैसे ही तुम्हें भी हार नहीं माननी चाहिए। राजू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अगले ही दिन ग्राहकों को उधारी पर मिठाई देना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसकी ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। 5वां से 8वां दिन, माँ के अलग अलग रूप। हर दिन माता रानी अलग अलग रूप में कार्टून अवतार में आती रहीं। पंचमी, माँ स्कंदमाता बनी, बच्चों को सुरक्षा का पाठ सिखाया। षष्ठी, माँ कात्यायनी बनी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। सप्तमी, माँ कालरात्रि बनी, बुराई से लड़ने का साहस दिया। अष्टमी, माँ महागौरी बनी, शांति और संयम का संदेश दिया। राजू और सीमा दोनों हर दिन कुछ नया सीख रहे थे। योजनी का दिन, आस्था का चमत्कार। नवमी के दिन सीमा ने बड़ी पूजा रखी। पूरा मोहल्ला आमंत्रित था, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई। सब लोग घबरा गए, छत टपक रही थी, बिजली चली गई। राजू बोला, अब क्या करें। माता रानी हंसी, जब आस्था सच्ची हो तो राहें खुद बनती हैं। उन्होंने कार्टून स्टाइल में अपनी छड़ी घुमाई और बारिश रुक गई। छत से चमकदार रोशनी निकलने लगी और घर रोशन हो गया। सब लोग बोले, जय माता दी। दशहरा का दिन, विदाई। नवरात्रि के 10वें दिन माता रानी विदा लेने लगी। उन्होंने सीमा को आशीर्वाद दिया, तेरी भक्ति अटल रहे। राजू की तरफ देखकर बोली, अब तू समझ गया न कि श्रद्धा का अर्थ क्या है। राजू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, अब मैं हर दिन तुम्हें अपने काम में, अपनी पत्नी की सेवा में और लोगों की मदद में देखता हूँ। माता रानी कार्टून स्टाइल में आसमान की ओर उड़ती चली गई और पीछे छोड़ गई ढेर सारी सीख और ढेर सारा प्यार। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, नवरात्रि सिर्फ पूजा का समय नहीं, आत्मा सुधार का पर्व है। श्रद्धा और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। देवी माँ हर रूप में हमारे आसपास होती है, बस हमें उन्हें महसूस करना आना चाहिए।